क्या नाम है आपका? उनसे पूछो ना। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, ये बताइए, यहाँ पीछे बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, आपका भी घर था यहाँ पर? हाँ, मेरी मम्मी का था। हाँ, तो अब इसके बाद कहाँ रहोगे? अब उसी बिल्डिंग में दिया तो उसी में रहेंगे और कहाँ जाएं। तो मोदी के द्वारा आप लोगों को घर दिए जाते हाँ, मोदी के ही। हैं। तो ये बताइए, अब यहाँ से जितना कूड़ा फैला हुआ है झुग्गी से हटके, अब इस बड़ी बिल्डिंग में रहने का मौका मिलेगा तो क्या कहेंगे, बढ़िया हो रहा है ये? अब बढ़िया ही कहेंगे, अपने साफ सफाई रखेंगे तो बढ़िया ही है, और हम गंदगी करेंगे तो गंदा ही बोलेंगे। जैसे कि सरकार के द्वारा कहा गया है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, इस तरीके से हम गरीबों को दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या बढ़िया है, खुश हैं आप? आप एक तरफ से खुश भी है, एक तरफ से दुख भी है। इसका कारण क्या है? कारण है कि पानी ढंग का दे नहीं रहे उसमें, न खारा पानी भी दे रहे हैं, और पीने वाला तो नीचे से लेके जाना पड़ता है खरीद के हमें, तो क्या फायदा उसमें। मोस्टली लोग जो यहाँ पे, आपको तो वहाँ मिल भी रहा है, पर मोस्टली लोग जो आज किराए पे भी रह रहे हैं, गरीबों की अगर हम बात करूँ, जो बहुत छोटे छोटे घरों में भी रह रहे हैं, वहाँ पर भी ज़्यादातर लोगों को अपना बिजली का बिल देना पड़ता है और पानी का बिल भी देना पड़ता है। तो एटलीस्ट आपको घर तो फ्री मिला। घर फ्री मिला और सब तो देना ही पड़ेगा पैसे, हर एक चीज। खुशी है आपके लिए कि चलो कुछ तो है कम से कम। वो खुशी भी है दुखी भी है, दोनों है। चलिए, यहाँ पर कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मौके नहीं मिला, मेरे भाभी को मिला, मेरे भाभी वहाँ। बोल दो भैया है क्या, रहे तो भैया को तो मिला है आपकी? हाँ, भैया के तो मिलल है। क्या कहेंगी, बढ़िया हुआ नहीं? बढ़िया तो बा, वो पानी की दिक्कत बा, और तरह कुल कुल तो बढ़िया है। न लाइटिंग में पानी, न किचन में पानी, न नहानी में पानी, नीचे से ढो ढो ले जा नहा धोवा। हाँ, तो यहाँ कहाँ से लाती थी पानी? यहाँ तो पानी अपने रूमे में अवतल है। हाँ, यहाँ अपने रूमे में अवतल, नहा धो तनी खूब बढ़िया से पियत रहनी है। पर देखिए, यहाँ सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा, आप सही मानती हैं कि ये सरकारी जमीन थी तो इसे तो कभी ना कभी खाली होना ही था? हाँ, ये तो खाली होना है, आज ना बिहान ना कल ना तो होना है। क्या कहेंगे, जो गवर्नमेंट ने घर दिए हैं आपके लिए, उसके लिए शुक्रगुजार हैं कि हाँ कुछ तो मिला, घर मिला? हाँ, मिला तो है सही में। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को लेकर? हाँ, अरे मिला है, बाकी तीनिए सुख दिन दुइया का सुख ना बा, न पानी का, नीचे से ढोवा नहा नहा ढोवा नहा। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, आप मुझे बताइए, आपका घर भी यहीं पर था? हाँ तो अब यहीं पर जो बुलडोजर चला यहाँ पर था? हाँ, वो सामने था मेरा। अब इसके बाद कहाँ घर मिला है या हाँ, फ्लैट में मिला है। यहीं पे जो सामने है? हाँ हाँ। क्या कहेंगे, जो घर दिया गया है आप लोगों को? क्या क्या वो उन्होंने दिया, मोदी जी ने, सरकार ने दिया, और क्या। मतलब मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? हाँ, आप देखो कुछ अच्छा भी है कुछ सही भी है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। झुग्गियों में जो सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा था, जो आपको ये नहीं पता कि कब जिस पे बुलडोजर चल जाए, कम से कम अब आपको पक्का घर दिया गया है। हाँ, क्या सही है अब रे। हाँ मिल गई है कि ये आपका ही घर है, आपको हाँ, खाली करने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस पे क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट ने सही किया आपके लिए? सही किया है, अब क्या करें, सही है, इससे ज़्यादा और है क्या। हाँ, पानी दे दे, सुविधा दे दे, और इस समय कोई परेशानी नहीं है, पानी टाइम से दे दें, पीने वाला नहाने वाला। अब शाम को 6 बजे पानी आता है, कब बच्चे नहाएंगे और कब धोएंगे, अब ठंडा मौसम आ रहा है कि नहीं है। अब आ जाता पानी जल्दी, दिन भर बच्चे नहाए धोएं, काम धंधा टाइम से हो जाए हमारा। ये भी है कि पानी अगर लिमिटेड टाइम के लिए आ रहा है तो आप भर के पानी रख सकते हैं। हाँ, अब इतना डिब्बा कहाँ से लेके आएंगे बताओ। देखिए, मैं आपको बताऊं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारे ही देश में रेंटेड घरों में रह रहे हैं, वो भी पानी को स्टोर करके रखते हैं। रखते हैं, और डिब्बा बाहर रखेंगे, ड्राम बाहर रखेंगे, फिर भी चिल्लाएंगे। तो पानी की समस्या बड़ी है या इन झुग्गियों में रहने की समस्या ज़्यादा बड़ी थी? आज समस्या आता है यहाँ पे भी, देखो हाँ, यहाँ तो अच्छे खासे रहते थे, पानी चीज किसी बात की टेंशन नहीं थे। ये तो गंदी जगह थी, तो सरकारी जमीन पे कब्जा ही था। ये गंदी थी, ये तो बात, तो सरकारी हाँ, ये तो बात सही है, गंदी थी। सिक्योरिटी मिली है आपको, मतलब ठीक, खुश नहीं है इस बात से? खुश है, खुश क्यों नहीं रही, खुश ही, अब तो खुशी रहना ही पड़ेगा, रहेंगे। और क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ ना। अरे वो सब तो बोल दिए ना, माँ का बोली जाओ। आपका घर कहाँ था? बात वो सब बोलिए, वही बात मैं बोला। तो आप भी बोल दीजिए फिर। हाँ, वो हो गई, जाओ। हाँ, क्या कहेंगे इस बुलडोजर एक्शन पे, जो यहाँ बुलडोजर चल रहा है और गरीब लोगों को घर भी दिए जा रहे हैं? हाँ, घर के देश में का दे रहा, उतना पैसा लगा गया तब घर मिलल है कि वैसे मिलल है। मतलब आप कह रही हैं सब कुछ फ्री में मिल जाए? वही तो कहा था, न पानी का सुविधा है, बताओ, न पीने का पानी का सुविधा। एक तो यहाँ सरकारी जमीन पर आपने घर बनाया था, फिर तोड़ने के बाद घर दे दिया गया, आप कह रही हैं कि कुछ खास पानी का सुविधा रख चाहिए ना, तो कहाँ जाइए नहाए, कहाँ जाइए पानी पिए, कहाँ से लेवल जाए ढो के वहाँ। पानी आ रहा है 6 बजे। हाँ, 6 बजे आवा था ना, और जगह चल जाने हुआ तब का पता चला कि पानी चल गया। स्टोर करके रख लेना वहाँ।
स्टोर करके रख लो। क्या नाम है? मोटर भी। अरे हम क्या लेबो, हमारे रिश्तेदार में आई हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ कौन सा घर था आपका? आजमगढ़। कब से रह रही थी यहाँ पे? अरे आप रिश्तेदार हैं यहाँ पर, देखने के लिए आई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमने तमाम महिलाओं से बात की है जिनका कहना है कि यहाँ से तो घर टूटे ज़रूर हैं, पर ये जो सामने स्वाभिमान अपार्टमेंट्स हैं यहाँ इन लोगों को घर दिए गए हैं। और जैसा कि उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए पानी दिया जा रहा है, जिससे कि इन लोगों को समस्या है कि पूरा दिन पानी इन बिल्डिंगों में नहीं दिया जा रहा। एक फिक्स टाइम है जिस जगह पर पानी आ रहा है, पर उसके लिए यही एक कारण है कि लोगों को पानी शायद स्टोर करके अगर वो रखें तो इस तरीके से यहाँ पर सही तरीके से चल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ एटलीस्ट इन लोगों को घर दिए गए हैं, सरकारी ज़मीन पर घर बने, उसके बाद पक्के घर दिए गए हैं। क्योंकि तमाम लोग ऐसे भी देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं जो पानी को स्टोर कर कर रहते हैं, किराए पर रह रहे हैं, हज़ारों का किराया भर रहे हैं और उसके बावजूद भी वहाँ पर पानी का यही इसी तरीके से सिस्टम है जो यहाँ स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में दिया गया है। हाँ, यहाँ पे 2-3 जगहों पर बुलडोजर जो है वो हर जगह से पहुँचाए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है जी। हाँ, बताइए। मैडम जी, प्रॉब्लम एक यही है कि यहाँ पर जिन आधों को जिसको नहीं मिला है, 500 कुछ लोगों को, उनकी बिजली पानी सब काट दिया गया। ये क्या बात हुई? जिन उनको कम से कम पानी बिजली तो देने चाहिए थे, जब यहाँ के कोई कैसे रह लेगा? बात यह है ना कि आज बुलडोज़र से कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर जो शायद वायर, इलेक्ट्रिक वायर थे, उनकी वजह से बुलडोज़र में एक्शन, क्योंकि देखिए अगर कहीं से भी कैच होता है तो शायद बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है, तो शायद इसीलिए भी पावर काट। मगर पावर के बगैर यहाँ 562 फैमिलियाँ हैं, 562 झुग्गियाँ हैं। जो लोगों को मेरा अंदाज में ये बताइए, जिन लोगों को हाई कोर्ट की तरफ से स्टे मिला है तो शायद उनकी चीज़ों और उनकी बिजली को वापस ऑन कर दिया जाए। कैसे ऑन हो जाएगी जब यहाँ के सारे खंभे गिरा दिए गए हैं, कुछ भी नहीं बचा है? कैसे लाइट चालू हो जाएगी? और जो हमारे घर के बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे? ये बताओ मुझे, यहाँ पर कितने लोगों को घर मिला था? यहाँ 562 लोगों को नहीं मिला है। और कितने लोगों को मिला? करीबन 1000 कुछ लोगों को मिला है। 1600 की बात आ रही है। हाँ, वही 1600 कुछ लोगों को मिला है बस। और इसी के बाद जिन 1600 लोगों को, यानी कि 1600 लोगों को यहाँ इस बिल्डिंग में घर मिला था, उसके बावजूद भी वो लोग यहीं रह रहे थे। नहीं, ऐसे कोई भी यहाँ रह नहीं रहता, कोई भी नहीं रह रहा। जो जिनको मिलता चला गया, अपना अपना वो खाली कर करके उसमें जाते रहेगी। अरे जब इनको 2-3 महीने का स्टे दे दिया था, 2-3 महीने के बाद तोड़ते, कम से कम यहाँ लाइट बिजली तो रहती है हम लोगों के पास। अब हम बगैर पानी बगैर बिजली के कैसे रहेंगे यहाँ पर? अब हमको तो मेजर समस्या ये है कि जिन लोगों को हाई कोर्ट से स्टे मिला है उनके भी कनेक्शन, हाँ उनके अब जब कनेक्शन यहाँ जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि सारे खंभे गिरा दिए गए हैं। पानी भी कट गया, कुछ भी नहीं है अब यहाँ पर। अब यहाँ ना बच्चे, यहाँ जो जिसके घर में बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे यहाँ पर? हमने तो भैया कहीं और जाके वहाँ किराए पे लिया है कमरा। ये कम से कम 50 साल से रह रही है यहाँ पब्लिक। जब यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ जंगल था, तब से। देश में काफी सारे जंगल हैं तो हर कोई इंसान ऐसे बस तो नहीं सकता। बात वो नहीं है, बात क्या है कि जब तो आपके मीडिया माध्यम से मैं एक जगह नहीं कई जगह देख रहा हूँ कि जो भी मीडिया कहती है आपने को अनऑथराइज कब्जा कर रखा है। अगर हमने अनऑथराइज कब्जा कर रखा है तो इतने सालों से ये जो डीडीए है, जो एमसीडी है, जो ये गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने हमें बिजली पानी क्यों अलॉट किया? तो देखिए हर पार्टी अपने हिसाब से काम करे। हमें सुविधा क्यों दी? उन्हें पहले ही चाहिए था कि इनको बसने से पहले, कहते हैं अगर कोई घर बना रहा है तो उनको पहले बसने से पहले उनको हटा देना। पूछा था गवर्नमेंट से? मैम उस समय तो हमें तो नहीं बोला उन्होंने, हमने तो पूछा नहीं। मेरा सवाल ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तब क्यों नहीं रोका? क्या आपने गवर्नमेंट से उस समय पे पूछा था? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ, हमने आपसे पूछा था कि मैम आप किस लिए आए हो यहाँ पे, तो यही चीज़ है। देखो जो मेरा काम है यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है, मैं देश में हर जगह पर जाऊंगी। मेरा ये सवाल है कि आज जो लगातार सवाल उठता है वो ये कहा जाता है कि देश की राजधानी हो या देश में कहीं भी जगह हो, क्या आप सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना वैध मानते हैं? सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना वैध नहीं माना जाता है कि वैध नहीं है। बट क्या है कि अगर जिस समय यूपी प्रांत से, बिहार से, अदर से, कहीं से भी कोई आए जिनको एक रहने के लिए, उसके पास तो ये नहीं है कि वो 10,000 20,000 दे के कहीं किराए पे रेंट लेके रह सकता है, तो उसको थोड़ा सा आसरा मिला तो उसने बना लिया। अगर आपको, मैं बता रहा हूँ, आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे इनका रहना अवैध है तो वैध करो, इनको उस तरीके से दो। अब इनको तो दिया है, लेकिन इनमें जो ST सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, इनके जो लाइटें काटी गई हैं, पानी बंद किए गए हैं, अब इनको लाइट पार्टी नहीं मिलना है तो किन के सहारे रहेंगे ये? चलो मानते हैं हम अवैध कर रहे हो, सारे अवैध कह रहे हैं, लेकिन अब जो चीज़ चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है, उसको तो वैध करो, कम से कम उनको तो दो।
उनको पानी तो मिले, उनको पानी पीने की सुविधा तो मिले उन्हें रात में। और गर्मी का इस समय 41 42 टेम्परेचर चल रहा है, रात को 38 चल रहा है। एक गर्मी के अंदर अगर किसी घर में एक छोटा बच्चा तो कैसे रह सकता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम इनको जो अभी बच्चे हैं जिनका अभी इसमें आश्रित नहीं हुए हैं, जिनका अभी आशा लगी हुई है कि हमें इसमें मिल जाएगा, तो उनको रहने के लिए उनको कम से कम बिजली पानी की सुविधा दी जाए, जब तक कि इनका पूरा इन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में जितने 1 दिन 2 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर में इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बीच में जब तक आ जाता है अपने आप ही इन्होंने। सरकार अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो सवाल ये भी है ना कि अब जब यहाँ से वायर कनेक्शन हटा दिए गए हैं तो लोगों को अब अपना इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मैम, बुलडोजर एक्शन तो इस सरकार का दिखावा है यहाँ पे। या अधिकतर जो इस फ्लैट के अंदर में जिनको मिले ना, अपने घर खुद ही इन्होंने डेमोलिश कर लिए हैं। क्या कर लिए? डेमोलिशन करके खुद गए हैं, खुद तोड़ के यहाँ से गए हैं। ये जो चला है यहाँ पे ना, जो दिख रहा है कि आज आराम से खड़े हम, इनके अपने आप तोड़े हुए हैं। बचे उनके हैं जिनके पे कमरे पे आप देखोगे कहीं पे मार्क, ऐसे मार्क को सामने देख लीजिए ST लिखा हुआ है। तो इन्होंने जितने ST के बचे उन्हीं को सिर्फ रोका गया है, बाकी सारे तो अपने आप तोड़ के हटा के ले गए। ये अपने आप ले गए, इधर ले पीछे चले जाओ, अभी तो दोबारा ही तो बुलडोजर इनको घर मिलेगा, उन्हें तो छोड़ना पड़ेगा ना इस तरीके से। तो ये तो हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि जब यहाँ पर सरकारी ज़मीन के ऊपर देखिए इंक्रोचमेंट, आप माने ना माने पर ये इंक्रोचमेंट है सरकार की ज़मीन। एक बात ये भी है कि अगर आप सरकार की ज़मीन पर घर बनाते हो तो चाहे आप 50 साल से रहो या 60 साल से रहो, एक दिन वो ज़रूर आएगी अपना हक मांगने के लिए कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसे खाली करवाएंगे। मानते हैं कि नहीं अंकल आप? नहीं मानता हूँ, लेकिन एक कहना मेरा ये भी है कि जब यहाँ बसना शुरू किए आदमी, तो जब मतलब सरकार की जमीन, तो सरकार को तभी तो हटा देना चाहिए। पूछा था सरकार से उस समय? तो सरकार जब मिलेगा आएगा, जब बन रहा तो सरकार को आना चाहिए ना। सरकार से आपने पूछा नहीं, आप उनके पास गए नहीं। सरकार कितने मुद्दों पर ध्यान रखे? नहीं कितने हर तरीके की सरकार जो है वो अपने तरीके से काम करती है। कुछ ये सोचती है कि ना बसने तो उनसे हमें वोट मिलेगा, कुछ लोग ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, हमें वोट की परवाह नहीं है। हाँ, तो बस उनको वोट मिल गया, बस अपना काम उनका हो गया, बस चलो अपन जनता भाड़ में जाए। उससे क्योंकि ये पहली जगह नहीं है, दिल्ली में कई जगहों पर इस तरीके से बुलडोजर। वो तो मान रहा हूँ, दिल्ली में हर जगह चल रहा है, वो तो मान रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पहले घर दिए गए थे और जिन लोगों को घर नहीं दिए गए उन्हें काफ़ी समस्या हो रही है, यानी कि यहाँ से जाने का। पर सवाल यही है कि देखिए, अगर सरकारी ज़मीन के ऊपर घर बनेगा और जिस तरीके से 1600 लोगों को पहले घर दिए जा चुके हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी घरों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरीके की चीज़ें हमें यहीं के लोगों ने बताई है कि सामने ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की समस्या नहीं है, पर दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि तमाम लोगों ने यहाँ अपने कपड़े धोकर डाले हुए हैं, तो ये भी पानी आ ही रहा होगा। और किस तरीके से मैनेजमेंट करना है और तमाम चीज़ें हैं वो लोग अपना जान सकते हैं। पर यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई आप देख पा रहे हैं कि मैं कितना ज़्यादा चल चुकी हूँ और हर जगह से ध्वस्तीकरण का काम जारी है और हर जगह पर ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपना खुद का घर खुद ही तोड़ रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं कि हथौड़े से यहाँ पर छत को खुद ही गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है घर को यहाँ से। और हर जगह पर हमने पहले भी कई जगह पर देखा है कि कुछ जगहों पर बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोग अपने घरों को खुद ही ज़मीनों ज़ब्त कर रहे हैं, लोग खुद ही अपना घर तोड़ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चलते कई टीमों को यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर धीरे धीरे कर हर दिन की कार्रवाई को बढ़ा दिया जा रहा है। और जैसा कि आज सवेरे से यहाँ पर DDA की कार्रवाई जारी है, ये जल्द ही रुकने वाली नहीं लग रही है। जिस तरीके से बातें लगातार सामने आ रही हैं और सूचना के अनुसार भी DDA के अधिकारियों ने सवेरे बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जिन्हें स्टे मिल चुका है उनके घरों पर एक्शन नहीं, पर जिनके पास कुछ वैलिड प्रूफ नहीं है उनके घरों को यहाँ से ज़मीनों ज़ब्त किया जाएगा। राहुल इस पे अच्छा, ये तो टूटा नहीं टूटा, रोक रखे, लाइट काट दिए, मीटर काट दिए पूरा। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर ये खबरें आ रही हैं कि 1600 से ज़्यादा लोगों को जो पक्के मकान दिए गए थे मोदी सरकार के द्वारा वो दिए गए थे। हमारा नहीं है, उसमें सबको मिला है बिल्डिंग में। वही सामने जो बिल्डिंग है, हमें नहीं मिला, हमारे को मिला ही नहीं हमें। उससे पहले नोटिस दिया गया था DDA के द्वारा? हाँ, दिया गया था। कितने दिन पहले नोटिस दिया? 1 महीना पहले, 1 महीना हो गया। खाली कर दिया था फिर? हाँ। चलिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि DDA के द्वारा 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा। कौन सा घर है आपका?
ये वाला घर है, वो बेटा है बोल रहा है। अभी बताइए, डीडीए के द्वारा नोटिस दिया गया, इसी के साथ जब गवर्नमेंट के द्वारा 16 लोग को तो बिल्डिंग में मिला नहीं, कहाँ रहे बच्चे लेके चली लाइन पे रहे। इस कॉलोनी में क्या सारे वही लोग थे जिन्हें घर नहीं मिले, या फिर जिन्हें घर मिल चुके थे वो भी यहाँ रह रहे? हाँ, वो भी को मिल रहा है, जो को किराए पर रह रहा है वो को मिल रहा है। हम लोग को जो यहाँ से बूढ़े हो गए, सास ससुर आज चले गए मार के, वो उनका तो नहीं मिला है। फॉर्म भरा था आपने? और क्या, सब भरा था फॉर्म भर। तो जैसे कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिनको ये ईवीएस अपार्टमेंट दिए गए थे स्वाभिमान बिल्डिंग में, उन बिल्डिंग में घर लेने के बावजूद भी लोग झुग्गियों में वापस रह रहे थे? हाँ, रह रहे थे झुग्गियों में, जब आज टूट गए तो आज से नहीं रह रहे। हाँ, उसमें पानी नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और जैसे एक दो टाइम पानी दे रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसी कारण इसमें तो पानी पीने का पानी आता था, नहाने धोने का यहाँ साधन था, तो लोग रहते थे। अब जिसका कैंसिल में था, उनका सर्वे नहीं हुआ था, उनका स्टे लगा हो, तो वो लोग रह रहे थे, तो उनको भी आज हटा दिया गया। पर देखिए ये बात तो गलत है ना कि सरकार ने जैसा भी दिया है, मैं सामने देख रही हूँ लोगों ने कपड़े धोकर डाले हैं, तो पानी तो आ ही रहा है सामने, अब बिल्डिंगों में देखो। पर जब सरकार पानी नमक आ रहा है, उसको क्या मीठे पानी की व्यवस्था वो कहीं और से भी कर सकते हैं, खरीद के पी सकते हैं, कम से कम घर तो दिया गया है। नहीं हो रहा ना, लिफ्ट खराब है, जीने से कब तक लेके हम जाएंगे बताओ। लिफ्ट भी खराब हो गई। बिल्कुल खराब है, हाँ, चल ही नहीं रहे, कोई किसी उन घरों में भी रह रहे थे लोग, और वही लोग यहाँ पे भी। मजबूरी में रह रहे, नहीं यहाँ नहीं रहते थे, वो खाली करके चले गए थे। अभी ने तो कहा कि पानी की वजह से यहाँ रह रहे थे, आके नहा के जाते थे, नहा के चले जाते थे सब। मतलब घर तो एक तरीके से उन्हीं का था ना। हाँ, उन्हीं का था। उन्हीं घरों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग 1600 से ज्यादा तक लोग 1600 से ज्यादा लोगों को घर दिया गया था। नहीं दिया है, नहीं दिया गया है। कितने लोगों को? 52 लोग कैंसिल में है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग को दिया है। हाँ, उससे कम ही लोग को मिले हैं। पूरी बिल्डिंग तो मुझे भरी दिखाई भारी नहीं है, मजबूरी में, हमारा भी नहीं मिला, मजबूरी में भाई बंधु से मिल के हम लोग शिफ्ट हुए हैं। काम सामान लेके जाएंगे, भाई बंधु जो हम लोग हैं अपना एक। ये बताओ कि चलो घर तो दिया है, पर आप मानते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा ठीक है? तो सरकार कहाँ थी इतने साल से? जो कांग्रेस के राज में हम लोग को बसाया, आधार कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया, हर चीज़ बनाई, उस समय कहाँ थी? ये भाजपा आया जब एक्शन लेने लगा। सरकार देखो, हर सरकार अपने तरीके से काम करती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हम इस तरीके से कब्जा नहीं होने देंगे सरकारी जमीन। अब उसको हम क्या किया जाए, अब जो हो रहा है, जो हो ही रहा है, अब जो आगे आ रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं? उसको हम कुछ नहीं कर सकते मैम। चलिए यहाँ पर आगे चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं, और कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि सामने जो बिल्डिंग है, आप बड़ी बिल्डिंग है जो सामने देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा यहाँ से लोगों को घर दिया गया था, और वो उन घरों को लेने के बावजूद भी कुछ लोग इन्हीं झुग्गियों में वापस रह रहे थे, जिन पर लोगों का कहना है कि व्यवस्था नहीं थी पानी की, इसीलिए यहाँ पर लोगों ने घर जो है वो खाली नहीं किए, और दोनों जगह पर उनकी आवाजाही थी, यानी कि दोनों जगह पर ही लोग रह रहे थे। पर अब जो बड़ी कार्रवाई की गई है, आप देख पा रहे हैं कि 1600 लोगों को एक तरफ घर दिए गए, उसके बावजूद भी लगभग 2100 लोगों की लगभग 2100। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। जो रह रहा है ना 2016 में बनी है, पहले में मैं देखा था, कोई किसी को नहीं मिला, पहले रह रहा है इसमें लेती बाथरूम, पानी भी नहीं आ रहा है। कैसे धुल रहा है फिर सामने? हाँ, वो तो सारी जगह इसी में रह रहा है, फ्लैट में पानी नहीं आ रहा, तो ये कपड़े कैसे धुले हुए टंग रहे हैं? कपड़ा नीचे से पानी भर रहे हैं, वो जो टैंकी में, और चारों लिफ्ट में खराब है, कोई फायदा नहीं है। और जेलाबाग और लालबाग सब इसी में मिले हुए हैं। यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार बुलडोजर की द्वारा कार्रवाई जारी है, और यहाँ पर जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जो बुलडोजर की कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अलग अलग जगह से। और जिस वजीरपुर से इन्होंने कहा कि वो आए हैं, यहाँ पिछले दिनों उस वजीरपुर में भी एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली थी, रेलवे लाइन के, उस रेलवे लाइन के पास भी एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। और ज़्यादातर लोगों से जिनसे भी पूछा जा रहा है कि आपको घर मिला के नहीं, लोगों का कहना है कि हमें घर नहीं दिए गए हैं। पर देखिए ये भी सवाल उठता है कि जब 1600 घर दिए गए हैं, तो आखिरकार वो कौन से लोग हैं जिन्हें 1600 घर दिए गए हैं, जब यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने सवाल किया वो यही कह रहे हैं कि हमें घर नहीं दिए गए हैं। तो देखिए आगे चलकर और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई दिल्ली में हो रही है, ये लग नहीं रहा है कि अब रुकने वाली है, क्योंकि हर दिन एक बड़ा एक्शन सरकार के द्वारा लिया जा रहा है इंक्रोचमेंट को लेकर। दिल्ली में जो सालों से इंक्रोचमेंट होती आई है, उस पर अब रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार प्रबंध है, और इसी के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट भी पहले ही आदेश दे चुकी है, और आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद और डीडीए की जो ज़मीन है उसे अब खाली कराया जा रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है।
और उन्होंने पिछले दिनों सवाल उठाते हुए कहा था कि हम दिल्ली में इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है और इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। पर रेखा गुप्ता सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि आदेश के बाद यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर ये बड़ा देखिए सामने आप देख पा रहे हैं कि एक और जो बुलडोज़र है वो सामने कार्रवाई कर रहा है। और इस बात की जानकारी मैंने आपको पहले ही दी है और पहले ही बताया है कि यहाँ पर हर तरीके यानी कि अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। आपका पार्वती जी ये बताइए, यहाँ बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, कौन सा घर था आपका? हमारे उरमपुरा गोल्डन पार्क से है। यहाँ घर मिला है आपको? हाँ मिला है। किस तरीके की व्यवस्था है इन बिल्डिंगों में? हमारे सब चीज़ की व्यवस्था है, पानी बिजली है, सब कुछ है। तो ये जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा घर दिए गए हैं इससे आप संतुष्ट है, खुश है? हाँ खुश हूँ, हाँ बहुत खुश हूँ। वो से अच्छा मिला है, झुग्गी से अच्छा मिला है। हाँ क्या कहेंगी गवर्नमेंट आज जिस तरीके से आज झुग्गियों को जो सरकारी ज़मीन पे थी उन्हें तोड़ रही है पूरी दिल्ली से? और जिसका नहीं मिला है उसको तो देना ही चाहिए। और का कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन और प्रूफ तो देख ही रही है, लेकिन जिनके प्रूफ जो वैलिड हैं और कामदार हैं उनको तो मिल ही रहा है, राइट? हाँ हम मिल रहा है। यहाँ से झुग्गी से पक्के घरों में जाकर कितना बदलाव आया? बहुत कुछ बदलाव आया है और का बहुत कुछ हुआ है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रही है गरीबों के लिए? हाँ कर रही है, उसमें साफ सफाई भी कर रही, कर्मचारी भी लगवा रखा है, सब हो रहा है काम। क्या कहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी? सही है, अच्छी है और अच्छी है, सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है।